हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से संस्कृत विषय अध्ययन में। आज से हम पुनः किरातार्जुनीयम का अध्ययन करेंगे। तो आज के इस अध्ययन क्रम में हम 3 श्लोकों को देखेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं आज की कक्षा। तो 31वां श्लोक हम आज पढ़ेंगे किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का। तो आइए इसका सर्वप्रथम उच्चारण कर लेते हैं। वंशस्थ छंद में ही है। गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजांगनराधिपः। गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजांगनराधिपः। पदैस्त्वदन्यः कैवापहारयेन्। पदैस्त्वदन्यः कैवापहारयेन्। मनोरमामात्मवधूमिव श्रियं। मनोरमामात्मवधूमिव श्रियं। तो 31वां श्लोक यह है। तो 31वें श्लोक में है, जो वनेचर है वो दुर्योधन की राज्य की समस्त बातों को राजा युधिष्ठिर के पास बता करके वापस चला गया है। तो अब जो द्रौपदी हैं वो युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उद्यत कर रही हैं, विभिन्न बातों को बता रही हैं। तो इसमें वो युधिष्ठिर को कहती हैं कि गुणानुरक्तम अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजान नराधिपः। पदैहि, यहाँ पर पदैहि न होकर के परैहि होगा। परैहि त्वद अन्यः क इव अपहारयेत मनोरमाम आत्मवधूम इव श्रियम। तो कह रहे हैं कि अनुरक्त साधनः नराधिपः। अनुरक्त साधनः नराधिपः कुलजां गुणानुरक्तां श्रियं वधूम इव क अपहारयेत। अर्थात ऐसा अनुरक्त साधन, अनुरक्त साधन यानी कि अनुरक्त जिसके जो साधन हैं, समस्त उसके भृत्य आदि हैं, जो उसके मंत्री इत्यादि हैं, जो उसके चारण इत्यादि हैं, जो उस पर अनुरक्त हैं, उस पर विश्वास करने वाले हैं, उसके कथनानुसार चलने वाले हैं, उस प्रकार का वो कौन है? अनुरक्त कौन है? नराधिपः अर्थात राजा। अनुरक्त साधनः नराधिपः अर्थात अनुरक्त साधनों वाला वो नराधिप। त्वद अन्यः तुम्हें छोड़ करके, यानी कि तुम्हें युधिष्ठिर को छोड़ करके, युधिष्ठिर जैसे राजा तुम हो तो तुम जैसे राजा को छोड़ करके उस प्रकार की लक्ष्मी को, यानी कि उन्होंने अपनी लक्ष्मी को, दुर्योधन को जुए में हार गए हैं तो दुर्योधन उस पर राज कर रहा है, अर्थात वो उसको कुछ नहीं कह रहे हैं। तो द्रौपदी कहती है कि आप ही एक ऐसे राजा हैं जिनकी समस्त प्रजा राजा पर विश्वास करती है, फिर भी वह अपनी राजलक्ष्मी को दूसरों के द्वारा अपहरण करने दे रहे हैं, दूसरों के द्वारा उसमें वह राज करने दे रहे हैं। ऐसे कौन हैं? आप ही राजा हैं। त्वद अन्यः कह अर्थात न कोपी, अर्थात तुमसे अन्य ऐसा कोई नहीं है जो अपनी राजलक्ष्मी को दूसरों के द्वारा अपहरण करा रहा है। तो क्या कहा? अब जो राजलक्ष्मी है वो श्रियम, श्रियम के समस्त द्वितीयांत विशेषण होंगे। श्रियम वधूम इव अर्थात जो वधू के समान जो राजलक्ष्मी है उसको अन्यैहि अपहारयेत, अन्यों के द्वारा अपहरण करा रहा है। यहाँ पर तृतीय पाद में आपको दिखा होगा पदैहि, तो यहाँ पर पदैहि न होकर के परैहि होगा। तो परैहि त्वद अन्य, दूसरों के द्वारा, दूसरों से, त्वद अन्यः क अपहारयेत।
तुम्हारे से अलावा कौन अब दूसरों के द्वारा राजलक्ष्मी, जो वधु के समान राजलक्ष्मी है, वो दूसरों के द्वारा अपहरण कौन कराएगा, अर्थात कोई नहीं कराएगा, आप ही करा रहे हैं। और वो जो श्रियम है उसका विशेषण क्या हो जाएगा, उसका है गुणानुरक्ताम, गुणों में अनुरक्त होने वाली है, वो तुम्हारे गुणों को मानने वाली है वो लक्ष्मी। और कैसी है वो, मनोरमाम आत्मवधूम, मनोरमा है जो मन को रमणीय कर देने वाली, रमणीय लगने वाली, इस प्रकार की है। और कैसी हो, वधूम इव, वधु के समान है वो। उपमा देते हैं, वधूम इव श्रियम क, वधूम इव श्रियम क अपहारेत, अर्थात उस राज लक्ष्मी जो वधु के समान है, उस वधु के समान लक्ष्मी को इस प्रकार का अनुरक्त साधन कुलाभमानी नराधिप, और एक विशेषण और है कुलजाम, जो कुलजा है, वो व्यभिचारिणी नहीं है, अन्य कोई विशेषण नहीं है, वो कुलजा है। कुले जायते, कुल में उत्पन्न होने वाली, कुलीना जो है, इस प्रकार की लक्ष्मी को अन्यों के द्वारा कौन अपहरण करा सकता है तुम्हारे अलावा। तो इसमें उपमा दी है कि जो राजलक्ष्मी है, उस राजलक्ष्मी की जो उपमा की गई है वो एक वधु से की गई है। जिस प्रकार से वधु का अपहरण वही कराता है जो अपनी इच्छा, अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता है, उसी प्रकार आप भी ऐसे हैं, अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाह रहे, इसलिए दुर्योधन के द्वारा अपनी लक्ष्मी को वधु के द्वारा अपहरण करने दे रहे हैं। तो इस प्रकार का भाव इस श्लोक में है और उपमा अलंकार इस श्लोक में है। अग्रिम श्लोक हम 31वां श्लोक देखा है हमने, अब अग्रिम श्लोक यानी कि हम ये 31वां था, 32वां श्लोक हम देखते हैं। 32वां श्लोक है हमारा, 32वां श्लोक उच्चारण करेंगे हम। भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि, भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि, कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः, क्या है, कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः, शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः, शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। इसमें भी द्रौपदी का लक्ष्य ही यही है कि युधिष्ठिर राजा को युद्ध के लिए उद्यत करना। तो विभिन्न कथनों के द्वारा, विभिन्न कठोर कथनों के द्वारा, जिस प्रकार समाज में हम देखते हैं, एक यदि कोई उसका पति यदि कोई सामान्य स्वभाव से युक्त होता है, भोला भाला होता है, तो उसकी यदि पत्नी विदुषी होती है, एक विद्वता से युक्त होती है, सामाजिक स्थितियों को पहचानती है, तो अपने पति को अच्छी बातें बताती है, ज्ञान की बातें, नीति की बातें वो सिखाती है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। और कई विदुषी न होते हुए भी अपने पति को अन्य लोगों से एक गलत बातें बता करके भी उसको लड़ा देती है। किंतु यहाँ विदुषी के रूप में द्रौपदी है, वो राजा को सिखा रही है। वही स्त्री का स्वभाव तो वही सामान्य लोक की तरह ही है द्रौपदी का, किंतु अच्छा है। वो युधिष्ठिर को उसके कर्तव्य की ओर, उसके वास्तविक कर्तव्य की ओर, राजा का जो एक कर्तव्य होना चाहिए उसकी ओर उसको प्रेरित कर रही हैं। तो इस श्लोक में क्या कहा कि मनस्वी गर्हिते वर्तमनि, नरदेव का विशेषण या नरदेव का संबोधन कर रही है। हे नरदेव, नरदेव नराणाम देवः, नरों का देव यानी कि जो राजा, ये युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर को कह रहे हैं हे नरदेव, मनस्वी गर्हिते वर्तमनि, वर्तमनि यानी कि मार्ग में, और इस मार्ग में चलने पर, और मार्ग कैसा है, मनस्वी गर्हिते, मनस्वी गर्हिते यानी कि मनुष्यों के द्वारा मान सम्मान से युक्त जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो गर्हित है यानी कि निंदित है, इस प्रकार के वर्तमनि, अर्थात अच्छे सज्जनों के द्वारा निंदित किए जाते हुए इस वर्तमनि, इस मार्ग पर होते हुए, भवंतम अर्थात जिस मार्ग का समस्त सज्जन लोग, समस्त मनस्वी लोग निंदा करते हैं, उस मार्ग पर तुम्हारे विवर्तमान होते हुए अर्थात चलते हुए, भवंतम यानी कि आपको, एतर ही यानी कि इस वर्तमान काल में
मनुष्यों के द्वारा अर्थात मानियों के द्वारा जिस मार्ग की निंदा की जाती है, उस मार्ग पर जाते हुए आपको यह जो उच्छिखः अग्नि है, जो ये ज्वलती हुई जो प्रज्वलित जो अग्नि है, वो उठी हुई जो अग्नि है, वो कथम न ज्वलयति, अर्थात इस निंदित मार्ग पर जाते हुए तुम्हें यह अग्नि क्यों नहीं जला रही है, अर्थात तुम्हें युद्ध की ओर एकाग्र युद्ध की ओर प्रेरित क्यों नहीं कर रही है यह अग्नि। वो किस प्रकार बताते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर को दुर्योधन से युद्ध करना चाहिए, ऐसा वो बता रही है। आप युद्ध नहीं कर रहे हैं, अपने राजपद को उससे नहीं मांग रहे हैं, तो इसलिए आप मानियों के द्वारा निंदित मार्ग में हैं। तो इस प्रकार के निंदित मार्ग में आपको यह जो अग्नि है क्यों नहीं जला रही है। क्रोध रूपी जो अग्नि है वो मन्युः माने क्रोध, मन्युः कथम न ज्वलयति, क्रोध रूपी अग्नि तुमको क्यों नहीं जला रही है। अब वो अग्नि कैसी है उसका विशेषण बताते हैं। वो कैसी है, उदीरितः, उदीरितः यानी कि प्रज्वलितः, जली हुई, उठी हुई। और कैसी है, उच्छिखः, ठीक है, उच्छिखः भी अग्नि का ही विशेषण है। और वो किस प्रकार से, जिस प्रकार से उठी हुई अग्नि शुष्कम समीतरु, सूखे हुए शमी के वृक्ष को, सूखे हुए शमी के वृक्ष को जिस प्रकार उठी हुई प्रज्वलित होती हुई तीव्र रूप में आई हुई अग्नि जला देती है, उस प्रकार आपको यह इस मानियों के द्वारा निंदित होने वाले इस मार्ग पर आते हुए आपको यह क्रोध रूपी अग्नि क्यों नहीं जला रही है। अर्थात आपको भी उसी सूखे हुए वृक्ष के समान जिस प्रकार उसको अग्नि जला देती है, उसी प्रकार तुमको भी इस क्रोध ने जला देना चाहिए। तो इस पर बात यह है, उनका एक प्रश्न यह है कि आप क्रोध क्यों नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन पर आपको क्रोध करना चाहिए, अपने राज्य को प्राप्त करना चाहिए। तो ये 32वां श्लोक है। इसमें भी शुष्कम अग्नि शमी तरुम इव, यहाँ पर जो शमी तरु है वह उसकी जो समानता है वो युधिष्ठिर से की गई है, और मन्यु की समानता क्रोध रूपी समानता की अग्नि से की गई है। अर्थात यहाँ मन्यु रूपी क्रोध है और वहाँ शमी तरु रूपी युधिष्ठिर हैं। तो यहाँ पर इनकी समानता है। उपमान की उपमेय से इव का भी उपमावाची शब्द भी है, तो उपमा अलंकार इसमें स्पष्ट है। तो जिस प्रकार से सूखे हुए शमी के वृक्ष को अग्नि जला देती है, उसी प्रकार आपको ये जो क्रोध रूपी अग्नि है उसको भी जला देना चाहिए। क्यों नहीं जला रही है, ऐसा द्रौपदी कह रही है। तो मन्युः ज्वलयति उदीरितः, उदीरितः अर्थात उठी हुई अग्नि। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भी वर्णन है। आइए अग्रिम श्लोक हम आज का देखेंगे। अग्रिम 33वां श्लोक है हमारा। 33वें श्लोक में कह रहे हैं कि अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदाम्, अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदाम्, भवन्ति वश्यः स्वयमेव देहिनः, भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः, अमरशून्येन जनस्य जन्तुना, अमरशून्येन जनस्य जन्तुना, न जात हार्देन न विद्विषादरः, न जात हार्देन न विद्विषादरः। अब यह श्लोक बड़ा ही सुंदर है, सूक्ति युक्त है। इसमें वो क्या कहती है, एक सूक्ति युक्त की नीति की बात कहते हुए वो समझाती हैं द्रौपदी युधिष्ठिर को, कि कहते हैं कि अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुः आपदाम्, भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः, अमरशून्येन जनस्य जन्तुना, न जात हार्देन न विद्विषादरः। कहती कि अवन्ध्यकोपस्य और आपदाम विहन्तुः स्वयमेव देहिनः वश्याः भवन्ति। सूक्ति कही, क्या कहा कि जो अवन्ध्यकोप वाला होता है, अवन्ध्यकोप वाला मतलब क्रोध करने वाला, क्रोध हर जगह नहीं, यथोचित स्थान पर जहाँ उसको क्रोध करना चाहिए वहाँ पर क्रोध करने वाला, क्रोध को अपने वश में रखने वाला, वह अवन्ध्यः कोपः यस्य, अर्थात अपने वश में
तो कह रहे थे कि अवंध्य कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः। ये बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, दोनों चारों लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कह रहे हैं कि अवंध्य कोपस्य का बताया था कि अर्थात क्रोध जिसके वश में है और वो यथोचित स्थान पर उसका उपयोग करता है उसके, और आपदाम विहंतुः जो विपत्तियों का हरण करता है, विपत्तियों को नष्ट करने वाला होता है, विपत्तियों का सामना करने वाला होता है, उसके दो लोगों के बताया, जिसके वश में क्रोध है और जो विपत्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है उसके क्या होते हैं कि देहिनः स्वयमेव वश्याः भवन्ति। जो देही होते हैं, देही कहते हैं देही अस्ति यस्य, देह अर्थात शरीर होता है जिसका, तो शरीरधारी यानी कि मानव जीव मात्र, तो उसके वश में समस्त जीव होते हैं, अर्थात उसकी ओर समस्त जीव आकर्षित होते हैं, उससे प्रेम करते हैं। किसके? जिसके वश में क्रोध है और जो विपत्तियों का सामना करता है, यथोचित कार्य करता है, तो तस्य विहंत आपदाम विहंतुः देहिनः स्वयमेव वश्याः भवन्ति। जो देही होते हैं, समस्त प्राणी होते हैं, उसके तस्य वश्याः भवन्ति, वशिनः भवन्ति, उसके वश में होते हैं। और कहते हैं कि अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना तु, किंतु दूसरा पक्ष बताया, विपरीतता में बताया, किंतु अमर्ष शून्य जंतुना, जो अमर्ष शून्य है अर्थात जिसका क्रोध शून्य है, जो जहाँ क्रोध करना है वहाँ क्रोध नहीं करता, वहाँ भी प्रेम ही करता है। इससे एक व्यंग्य युधिष्ठिर पर पड़ रहा है कि युधिष्ठिर का राज छीन करके दुर्योधन राज कर रहा है, फिर भी युधिष्ठिर उनको कुछ नहीं कह रहे हैं। तो उन्हीं पर केंद्रित करते हुए, उन पर व्यंग्य करते हुए द्रौपदी कहते हैं कि अमर्ष शून्येन जंतुना, अर्थात क्रोध शांत हुए जीव के द्वारा इस प्रकार के जीव से जनस्य, इस प्रकार के जन के, इस प्रकार के व्यक्ति विशेष का जात हार्देन न और विद्विषादरः न, उसका जात हार्देन दरह न भवति, यदि उससे कोई प्रेम भी नहीं करता है और न उससे किसी को डर लगता है। कहते हैं कि जात हार्देन अर्थात जातम हार्दम येन, उत्पन्न होता है प्रेम जिसके द्वारा, तो उससे दरह न भवति, उससे दरह यानी कि डर भय, दरह भये अर्थात उससे प्रेम उत्पन्न हुए व्यक्ति से दरह न भवति, और विद्विषा आदरः न भवति अर्थात उससे आदर भी नहीं करते हैं, विद्विष आदरः हो जाएगा, अर्थात प्रेम उत्पन्न हुए व्यक्ति के साथ न कोई आदर करता है और न विद्विषा दरः भवति, न उससे विद्विषा यानी कि द्वेषिणः, जो उसके द्वेषी हैं, जो शत्रु हैं, वो उससे डरते भी नहीं हैं। विद्विषा दरः अपि न भवति और जात हार्देन आदरः अपि न भवति, अर्थात न उससे उसके सुहृद गण, उससे उसके मित्र गण न उससे प्रेम करते हैं और न ही शत्रु उससे भय करते हैं। इस प्रकार से किसके? अमर्ष शून्येन जंतुना, अर्थात क्रोध जिसका शांत है, जिसका क्रोध यथोचित स्थान पर उत्पन्न प्रेरित या उपयोग में नहीं आता है, इस प्रकार के व्यक्ति के, इस प्रकार के जंतु का ऐसी स्थिति होती है। किंतु ऊपर वाली लाइनों में बताया कि जो क्रोध करता है तो उसके देहिनः स्वयमेव वश्याः भवन्ति। तो इस प्रकार का वर्णन इस श्लोक में बताया गया है। तो अलंकार की दृष्टि से देखें तो इसमें काव्यलिंग अलंकार हेतु और कार्य के माध्यम से दर्शाया गया है, क्योंकि यदि क्रोध रूपी जो कारण यदि जिसके अंदर होता है तो कार्य रूपी जो देही लोग होते हैं उसके वश में होते हैं। और नीचे वाली लाइन से भी स्पष्ट यही हो रहा है, यदि जो क्रोध नहीं करता है तो क्रोध नहीं होने के कारण उससे न कोई डरता है और न उससे कोई प्रेम करता है। तो इस प्रकार से इसमें स्पष्ट काव्यलिंग अलंकार प्रतीत हो रहा है और वंशस्थ छंद तो है ही। तो आशा करता हूँ आपको आज के ये नया पाठ हमने पुनः आरंभ किया था, आप सभी के समझ में आया होगा। अब अग्रिम पाठ में मैं शीघ्र ही इस प्रथम सर्ग को 3 श्लोकों को अग्रिम पाठ में लाऊंगा और 4-5 वीडियो में ही प्रथम सर्ग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम नए विषय को देखेंगे। तो आप अच्छी प्रकार से बने रहें। अब अगले वीडियो में मैं आप सभी से मिलता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।